नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आप आज की क्लास रहने वाली नंबर सिस्टम की क्लास रहने वाली है। नंबर सिस्टम क्लास बाय जायसवाल सर। सभी यहाँ पे ध्यानपूर्वक रब पेन कॉपी ले लें, प्रत्येक प्रश्न को करते जाएँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न यहाँ पे करेंगे नंबर सिस्टम का। सभी लोग तैयार हो जाइए। बाकी 7 PM में आपके पेडागोजी शिक्षा शास्त्र की लाइव क्लास होती है, तो 7 PM में अवश्य जुड़िएगा। नंबर सिस्टम की क्लास में पहला जो प्रश्न पूछा जा रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 45 है, उनके वर्गों का योग 106 है, तो संख्याएं क्या होंगी? सभी बताइए जिनसे बन रहा है। सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, अपना स्कोर, अपना फीडबैक कमेंट करेंगे। मान लीजिए क्रमशः ए और बी हमारे दो संख्याएं हो जाती हैं, तो ए गुणे बी हमारा जो वैल्यू दी गई है वह गुणनफल कितना दिया गया है? 45 दिया गया है। और ए धन बी योग कितना दिया गया है? आपका दोनों दोनों वर्गों का योग, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 106। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें पता है 106 होता है, प्लस 2 इंटू ए बी का मान पता है हमें कितना होता है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 106 धन 2 गुणे 45 मतलब 90। 106 धन 90 कितना हो गया? 196। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा कितना निकल के आ गया? 196। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी? सभी बताइए, 196 किसका वर्ग है? तो हम सभी लोग जानते हैं 16। तो ए प्लस बी बराबर हमारा कितना आ गया? यहाँ पे 16 नहीं आएगा, 14 आएगा। 14 का वर्ग आपका 196 है। तो ए प्लस बी के वैल्यू 14 आ गई। इसी प्रकार आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab करके। तो ए माइनस बी की वैल्यू आपकी 4 निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार सेम, ठीक है। और समीकरण 1-2 से हमारी वैल्यू निकाल लेना है। समीकरण 1-2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे, जब हमें पता होगा कि ए प्लस बी बराबर हमारी जो वैल्यू होती है वह 14 दी गई है, और ए माइनस बी की वैल्यू हमारी 4 दी गई है, ठीक है। तो बी से बी 2a बराबर हमारा कितना हो जाता है? 2a बराबर 18 हो जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और ये वैल्यू रख देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? सभी लोग बताइए। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 9। बी की वैल्यू 5। 9 और 5 किस में दिया गया है? देखेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एग्जाम में करेंगे, रफ पेन में करेंगे तो आसानी होगा। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीनों संख्याओं का औसत दिया गया है 88 है। सबसे छोटी संख्या बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, आपको चीज़ें, छोटी चीज़ें बता देता हूँ। आपको तीनों क्रमशः मान लेना है। ए बी सी हमारी ये तीनों संख्याएं हो जाएंगी। तब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, मतलब b बराबर a/2। इसके बाद प्रश्न कह रहा है तीसरी संख्या की तिगुनी है, अर्थात c बराबर a/3। ये बराबर हो गया। अतः तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 88 दिया गया है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 88 दिया गया है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 88 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? सभी लोग बताइए। 88 गुणे 3 कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ से ए प्लस बी से में बी और सी की वैल्यू रख देना है। क्या रख देंगे? बी और सी की वैल्यू रख देंगे। कैसे वैल्यू रखेंगे? ए सेम कर देंगे, बी की वैल्यू यहाँ पे a/2 और सी की वैल्यू a/3 कर लेंगे, बराबर 88 गुणे 3 कर लेंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ए की वैल्यू आपको देखिए, डायरेक्टली बता देता हूँ कितनी निकल के आएगी? 144। यहाँ से ए की वैल्यू आपकी 144 निकल आएगी। वीडियो पॉज कीजिए, पूरा सोल्यूशन निकालिए। ए की वैल्यू निकल जाएगी। बी की वैल्यू क्या कह रहा है? तो जब हमें पता है कि b बराबर a/2 दिया गया है ऑलरेडी, तो a बराबर 144, 144 बटे 2 कर दीजिए, b की वैल्यू निकल आएगी। b की वैल्यू 72 निकल के आ जाएगी। इस प्रकार c के कर लेंगे, 144 बटे यहाँ पे 3 कर लेंगे, तो c की वैल्यू हमारी 48 निकल के आ जाएगी, जो कि सबसे छोटी संख्या है। तो ये तो पूछा जाएगा कि तीनों संख्याओं का औसत है, सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? तो a की वैल्यू जो हमारी निकल के आई थी
वाई आपकी देखिए कितनी निकल आई थी 144, बी की वैल्यू 72 और सी की वैल्यू 48, जो सबसे छोटी हमारी 48 है, तो 48 वाला ऑप्शन सही कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 को जोड़ के बराबर होता है तो संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान कैसे बनाया जाता है इसे आसान, मान लेना संख्या n मान लिए, प्रश्न अनुसार हमारा दिया गया है 2n/3 - 50 बराबर 40 धन n×1/4। अर्थात जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2n/3 - n/4 बराबर 40 धन 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8n - 3n/12 आ जाएगा, बराबर 90 हो जाएगा। तो 8 में से 3 गिनेंगे तो 5n बचेगा, 5n बराबर 90 और ये गुणे वहाँ पे 12 पहुँच जाएगा। तो 5n बराबर 90 × 12, तो n बराबर क्या आ जाएगा 90 × 12/5 हो जाएगा। 5 से आपको 16 85, 5 से वैल्यू कट कर दीजिए तो n की वैल्यू कितनी करके आएगी 216। किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कीजिए। टेलीग्राम से फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। टेलीग्राम में सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर, ग्रुप आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। अगला, किसी संख्या की 4/3 के 2/3 का मान 80 दिया गया है तो संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, केवल 2 लाइन का प्रश्न है। मान लेना संख्या यहाँ पे भी n मान लीजिए कि संख्या n है, तो फार्मूला क्या होता है n × 4/3 मतलब 4/3, 2/3 मतलब 2/3 बराबर कितना दिया गया है 80 दिया गया है। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बस पक्षांतरण कर लेना है, गुणा भाग है और कुछ नहीं है। ठीक है, 80 × 9/8 आ जाएगा, 8 × 80 और 10 × 9 करेंगे 90 आ जाएगा। n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 90 निकल के आएगी। 90 वाला ऑप्शन सही कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। दो संख्याओं का योग 29 दिया गया है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 दिया गया है, उन संख्याओं का अंतर पूछा जा रहा है। ये भी आपका 2 लाइन का प्रश्न है। मान लीजिए संख्याएं x और y संख्याएं मान लीजिए, तब प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का योग 29 दिया गया है, मतलब x धन y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 29 हो जाएगी। और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर अर्थात x² - y² बराबर 145 दिया गया है, ये हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें क्या निकाल लेंगे, x² - y² a² बराबर a² - b² और क्या होता है a + b a - b, यानी x + y x - y बराबर 145 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सभी लिखिए, x + y × x - y = 145, इतना कर लेंगे तो x माइनस वैल्यू निकाल लीजिए, x + y को 145/x + y कर दीजिए और x + y की ऑलरेडी वैल्यू 29 दी गई है, दी गई कि नहीं दी गई। तो x ऋण y बराबर क्या हो जाएगा 145/29 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। और इसको जब कट करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 29 × 5 कीजिए 145 आ जाएगा, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5। तो ऑप्शन आपका 5 वाला सही हो जाएगा। इसके साथ हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, मूल संख्या क्या होगी। ये आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, सभी बताइए। देखिए 2 लाइन बताऊंगा, बाकी आप लोगों को गुणा भाग कर लेना है। ठीक है, मान लीजिए कि इकाई का अंक b, मान लीजिए 2 अंक दिया गया है तो इकाई का अंक b मानना है और दहाई का a मान लेना है। इकाई का b मानिएगा और दहाई का a मानिएगा, तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी 10a + b बन जाएगी। और प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 7 है, मतलब a + b की जो वैल्यू दी गई है 7 दी गई है। द्वितीय शर्त क्या कह रही है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है, अर्थात अगर हम
10b धन a धन 3 करते हैं, फलत दिया जाता है, नई संख्या में 3 जोड़ देते हैं तो मूल संख्या के 4 गुनी हो जाती है। अर्थात मूल संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़े लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। ठीक है, तो नई संख्या में 3 जोड़ना है, तो नई संख्या हमारी बनती है 10b धन a, इसमें 3 जोड़ देना है, ये संख्या मूल संख्या के 4 गुनी हो जाती है, यानी 10a धन b के 4 गुनी, तो बराबर वैल्यू कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे पूरा टोटल, तो आपकी जो वैल्यू निकलेगी 39a माइनस 6b बराबर 3 आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी। और समीकरण में एक में हमारा क्या था, a प्लस बी बराबर क्या दिया गया था, 7 दिया गया था। तो समीकरण एक में हम 6 का गुणा कर लेंगे। समीकरण एक में 6 का गुणा कर लीजिए, a प्लस बी, तो 6a प्लस 6b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। समीकरण एक में 6 का गुणा करने पर तो 6 से 42 हो जाएगा। और समीकरण 2 क्या हमारा था, 39a माइनस 6b बराबर 3 था। 39a माइनस 6b बराबर 3 था। ये 6b को काटने के लिए हमने 6 का गुणा किया था। तो 39 से 6 करेंगे टोटल 45 एक हो जाएगा, 45 से बराबर 45 हो जाएगा। तो ए बराबर वैल्यू हमारी 1 निकल के आएगी। और बी बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 करेंगे 6 आएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ए 1 बी की वैल्यू 6। तो संख्या हमारी क्या निकल के आएगी, 10a मतलब 10 गुणे 1 धन 6 बराबर 16। किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 140 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, सबसे बड़ी संख्या होगी। ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। मान लीजिए कि तृतीय संख्या यहाँ पे n है। क्या मान लेना है, तृतीय संख्या यहाँ पे आपको n मान लेना है और कुछ नहीं करना है। बस 2-3 लाइन का प्रश्न है। प्रथम संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तीसरी संख्या की चौगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या। तो प्रथम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 4n, द्वितीय संख्या 2n, तृतीय संख्या n। तो प्रश्नानुसार इन संख्याओं का योग 4n धन 2n धन n बराबर 140 दिया गया है। तो 7n बराबर क्या हो जाएगा, 140। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 140/7। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जब n बराबर 20 आ रहा है और सबसे बड़ी संख्या हमने 4n माना था, तो 20 जो कितना होता है, 80 होता है। तो 4n मतलब n की वैल्यू 20 है, 20 गुणे 4 80, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसे वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है, सभी बताइएगा। जी हाँ, वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि वह संख्या आपकी कौन सी है, n संख्या है। क्या मान लेना है कि माना कि संख्या n है, तो n प्लस n स्क्वायर बराबर 240, जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर आता है। तो n मान लेते हैं संख्या और इसी को वर्ग जोड़ देते हैं, तो n धन n स्क्वायर बराबर वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, 240 हो जाती है। 240 को अब यहाँ लाइए, n प्लस n स्क्वायर माइनस 240 कर दीजिए बराबर 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको गुणनखंड बना लेना है। गुणनखंड कैसे बनेगा, n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 15n माइनस 240। 16n में 15n घटाएंगे तो n की वैल्यू n ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है गुणनखंड करने का तरीका। यहाँ पे n प्लस 16 इंटू, यहाँ से हमारा गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है, n प्लस 16 और n माइनस 15 बराबर 0। ये हमारे गुणनखंड निकल के आ रहे हैं। तो n माइनस 15, जहाँ देखिए n प्लस अगर 16 करते हैं तो माइनस की वैल्यू आती, तो माइनस में n की वैल्यू तो नहीं हो जाएगी, बराबर नहीं होगी, इसलिए n बराबर n ऋण 15 बराबर n ऋण 15 बराबर गुणनखंड लेंगे। तो n ऋण 15 बराबर 0 है, तो n बराबर 15 की वैल्यू आ जाएगी, धनात्मक यहाँ पे मान लेंगे, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या रूढ़ संख्या है? अब रूढ़ संख्या कैसे पहचानी जाती है? देखिए, रूढ़ संख्या जो अगर बात करें, पहले जान लेते हैं। 187 के ठीक बाद वाली वर्ग संख्या कौन सी कहलाएगी? 196। 196 किसका वर्ग होता है? 14 का वर्ग होता है कि नहीं होता है? हमने पहले ही कहा 14 का वर्गमूल होता है। और 14 से छोटी रूढ़ संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 13 होती है, 11 होती हैं, 7 होती हैं, 5 होती हैं, 3 होती हैं, 2 होती हैं। ये रूढ़ संख्याएं 14 से छोटी। अब यदि 13, 11, 7, 5, 3, 2 में किसी भी एक संख्या से 187 से अगर विभाजित हो जाता है तो 187 रूढ़ संख्या नहीं होगा। इन सभी संख्याओं में अगर 187 होता है, 187 आपका रूढ़ संख्या फिर नहीं कहलाएगा। देखिए, 187 11 से आपका भाज्य है। किससे है? 11 से भाज्य, इसलिए 187 रूढ़ संख्या आपका नहीं कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं 119 और 247, ये भी रूढ़ संख्या नहीं, ये भी नहीं कट रहा है। अब बचता आपका 331 बचता है। 301 सॉरी, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट दिया गया है मेरे हिसाब से, लेकिन चलिए 331 दिया गया है। 331 के आगे देखिए कौन सी है जो आपका वर्गमूल बनती है? वह है आपका 361। और 361 के जो वर्गमूल हमारा क्या होता है? 19 का वर्गमूल होता है। तो 19 से छोटी रूढ़ संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? होती है आपका 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2, ये होती है रूढ़ संख्या है। अब इनसे कोई संख्या अगर आपके 331 कट जाएगी तो आपका नहीं होगा। जब ये 3 संख्या नहीं हो रही तो ये तो रूढ़ अवश्य होगी, ये हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती एग्जाम में, लेकिन हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो 331 आपका इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो भाज्य नहीं है, इसलिए 331 यहाँ पे रूढ़ संख्या हो जाएगी। तो रूढ़ संख्या आपने समझ लिया, इसलिए हमने सारा डिटेल से अच्छे तरीके से आपको बताया। अब अगला है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 दिया गया है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 दिया गया है। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल पूछा जा रहा है। जी हाँ, सभी बताइएगा। मान लीजिए कि दो संख्याएं ए और बी है। क्या मान लेना है? ए और बी दो संख्याएं हैं। तो वर्गों का योग अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80, और इनका अंतर क्या हो जाएगा? अंतर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनके अंतर का वर्ग दिया गया है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 36 दिया गया है। तो ये हम ये जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 36, और ऑलरेडी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई? 80 दी गई थी। यहाँ पे 80 माइनस 2ab बराबर 36 कर लेंगे। तो माइनस 2ab को उधर कर देंगे, 80 36 को इधर लाएंगे, तो यहाँ पे 2ab हो जाएगा। तो 2ab बराबर क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ए बी बराबर 44/2, मतलब ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22 आ जाएगी। तो इन दो संख्याओं को गुणनफल क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? जी हाँ, एक निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या होगी। 1065, 1006, 1094 या 1056। ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली क्लास होगी यहाँ पे, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी बेहतरीन कीजिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर 7 PM में बाल विकास पेडागोजी के लाइव क्लास के साथ मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।